Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है जो सितारा के रिलेटिव्स अपने अपने स्टेटमेंट्स अपने अपने चैनल्स पे दे रहे हैं। तो कोई उनका रिलेटिव बोल रहा है कि सितारा इस वजह से अपसेट थी क्योंकि उनके घर का एड्रेस चाचू ने रिवील कर दिया है, और चाचू की बेटी कुछ और बोल रही है कि नहीं, सितारा के सर में दर्द है, वो बीमार है, इस वजह से उसने ब्रेक लिया है। तो किसी और ने सपोर्टर ने जो सपोर्टर का चैनल है उन्होंने बोला कि सितारा ने खुद बोला है कि जो भी लोग ये बोलते हैं, जैसे फोर सिस्टर व्लॉग्स कई बार बोल देती हैं या ये नजमा जी बोल देती हैं कि सितारा ने मैं कॉल की, ये कहा। तो उन्होंने बताया कि मैं कभी किसी को कॉल नहीं करती, किसी से कोई बात नहीं फ़ोन पे करती, ये खुद ही अपने मन से बोल देते हैं। फिर मैं सुनती हूँ, मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इन्होंने अपने किसी इंटरेस्ट की वजह से बात बोल दी है या अपने आप को किसी चीज़ में बचाने के लिए बात बोल दी है, तो वो फिर इस चीज़ का रिप्लाई नहीं देती हैं। तो मुझे लगता है यही उनकी मिस्टेक है, यही इसी को दबाना बोलते हैं। तो अगर आप अपना पॉइंट, अपना इमेज क्लियर करना चाहते हो तो आपको सामने आना होगा और सबको शट अप कॉल, जैसे आप जो आउट ऑफ फैमिली सपोर्टर्स हेटर्स को देने आते हो ना, आपके हस्बैंड भी आते हैं कि नहीं जी इसको मत बोलो, उसको मत बोलो, तो आप अपने लिए भी बोलो कि ये बात मैंने नहीं कही है या मैंने किसी को कॉल नहीं की है, ताकि आपका जो अक्स है, जो आपकी इमेज है, वो क्लियर सामने आ जाए। तो ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आप आएँ बड़ी स्ट्रॉन्गली आएँ और आकर आप अपना जो आपको लोगों ने इतना बड़ा सिंहासन दिया हुआ है, अगर आपने उस पर विराजमान रहना है तो आपको और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आने की ज़रूरत है। किसी से विदाउट फियर आपको बात करने के लिए मैं ये आपको सलाह दूंगी कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना डरे आपको अपनी सारी बात इसी तरीके पॉइंट टू पॉइंट रखनी होगी, ताकि किसी की हिम्मत ना पड़े कि वो आपका नाम मिसयूज़ कर सके। अब जैसे ब्रांडेड शोरूम में अगर हम नॉन ब्रांडेड जूता रख के उसको बेच दें तो वो ब्रांड वालों को भी नुकसान होता है, क्योंकि वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती। एग्जैक्टली ये आपके साथ है। आपका नाम यूज़ कर करके आपके रिश्तेदार आपको इतना नीचे गिरा देते हैं कि आपके व्यूअर्स को बहुत दुख होता है, बहुत लोग हर्ट होते हैं। ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी ग्रोथ करने के लिए अपनी और इन चीज़ों से बाहर निकलना ही होगा। मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आपने टाइम लिया। मुझे लगता है कि अब आपने अपने लिए एक ठोस डिसीज़न ले लिया होगा, जिसके लिए मैं वेटिंग हूँ। आज आएँ, कल आएँ, जब भी आपका मन करे, लेकिन वो आप एक अच्छा सा मैसेज लेके आएँ और इनको सबको, जो आपको झुंड आपके पीछे पड़ा हुआ है, उनको एक शटअप कॉल दें। और दूसरी बात मुझे ये अपना फ़ारूक यासीन फैमिली से करनी थी कि देखिए, ये मैंने एक थंबनेल पे पिक्चर लगाई है, इनकी ये बेटी की शादी के चर्चे अब इन्होंने 3-4 महीने से ये तमाशा बना के रखा हुआ है, अभी 2-3 महीने और बनाएंगे। तो खुद ये एक दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स इजहार कर रहे हैं। इनके फ़ातिमा के पेरेंट्स फूल एक्सचेंज हो रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं है कि हमारी बेटी की। आप लोगों ने 4 महीने से सिर्फ शोर सुना है, कोई तैयारी देखी, कोई घर की मेंटेनेंस देखी, कोई घर में कोई ऐसा जैसे शादी की तैयारियां होती हैं कोई देखी, आपने कुछ नहीं देखा। सिर्फ आपने बातें सुनी, बातों के हवाई जहाज़ उड़ते हुए देखे। फिर इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बताया कि ये जो चाचू ने वीडियो एडिट करी या उसका थंबनेल लगाया, वो किसने लगाया। आज जब बात इस पे आती है कि वो थंबनेल किसने लगाया था, किसने वो वीडियो अपलोड करी, तो दोनों बहनों को साफ सुन गया। इन्होंने क्लियर नहीं करा कि हमारे अब्बा को तो ये काम आता नहीं। हम अपनी क्लैरिफिकेशन देने आ गए कि मुझे तो थंबनेल नहीं लगाना आता, मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता। जो मेरा एक मैनेजर रखा हुआ है लड़की किसी को, तो वो ही थंबनेल बनाती है, वो ही करती है। इज़ इट पॉसिबल कि वो आपकी जानकारी के बिना या आपसे बिना पूछे आज आप उसको ना बताएं तो वो कोई भी थंबनेल अपनी तरफ से लगा देगी, या उसको पता नहीं होगा कि ये चीज़ें आप भी तो देखती हैं जब वीडियो एडिट करवाती हैं कि किसी और के हवाले कर देती हैं, तो आप लोगों को मिसगाइड करती हैं, मिसलीड करती हैं सितारा को भी। और ये सारी चीज़ें
आपकी मेहरबानियाँ है कि सितारा इतनी डाउन हो जाती है और आप इस तरीके से मारती हैं कि मीठी छुरी जो होती है ना, वो उस तरीके से। ये काम सलमा को नहीं आता, सलमा मारती है वो ही सामने से या फिर वो बिल्कुल ही बैक साइड हो जाती है, जिसका पता आपने आगे भी आना है, आपने अपनी बात नहीं रखनी है, आपने थंबनेल पे कुछ और लगाना है, अंदर उसके अपोजिट बात करनी है, अच्छी भी बनना है और अपने दिल की भड़ास भी निकालनी है। और सितारा को नुकसान आपके थंबनेल से मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होता है। और जो चीज़ें आप हाइड करना चाहती हैं उनके बारे में आप बात ही नहीं करती। आपने ये नहीं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी, आप तो हर छोटी बड़ी बात की एक्सप्लेनेशन लेके आ जाती हैं। और आपने ये नहीं बताया कि आपके अब्बा ने सितारा के घर का एड्रेस जानबूझ के क्यों रिवील किया, क्यों, किस चीज़ की खुंदक निकाली। अब 2 दिन नहीं हुए आपके अब्बा को आए हुए, वहाँ पे भी इनका डाइट देख रहे थे हम, और यहाँ पे आके तो बिल्कुल डाइट प्लान चेंज ही हो गया। तो अब आपको इनको एक टाइम का खाना देना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब आप इनको वीडियो में पहले ही बोलती हैं अब्बा आपको जुकाम हो गया है, फिर आप वीडियो में एक्सप्लेनेशन देती हैं कि अब्बा जब आते हैं मट्टी धूल से उनको जुकाम हो जाता है। अगर उनको मट्टी धूल से इतना जुकाम हो जाता है तो आप उनको सऊदीया शिफ्ट कर दें, क्योंकि बचपन में जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हमने अपना बहुत टाइम गुजारा होता है, अगर हम अपनी जन्म वाली जगह पे ही वापस आए तो वहाँ पे हमें ऐसी कोई चीज़, क्योंकि हमें शुरू से बचपन से हमारे उस तरीके से रहने की आदत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नए नए बहाने बनाती हैं। तो फिर आप अपनी बहन आयशा के पास भेज दें, वहाँ पे तो धूल मिट्टी भी नहीं है। तो आप ये नए नए एक्सक्यूज़ बना के अब फिर अम्मी के बिना रह नहीं सकते। वो अम्मी के साथ, आपके साथ भी मुझे तो बहुत खुश लग रहे हैं, वो तो जिमों में जा रहे हैं अपना पूरा, उनके अंदर आप खुद भी बता रही हैं कि आधा किलो दूध मेरे उसको चाहिए था, हमारा दूध ख़त्म हो गया। अब हम दूध, रिश्तेदार आए थे और आधा किलो दूध मेरे अब्बा पीते हैं रात को डेली, तो फिर काफ़ी ताकतवर हैं। तो उनको तो ये जुकाम खांसी, क्योंकि उनका तो इम्यून सिस्टम अच्छा, तभी वो इतनी जिमिंग कर पाए हैं। जिमिंग कर सकते हैं, मिट्टी धूल बर्दाश्त नहीं कर सकते, आधा किलो दूध पीते हैं और उनका इम्यून सिस्टम नहीं है अच्छा। क्योंकि वो अगर दूध पचा सकता है कोई इंसान, गांव वाला जो घर का हेल्दी दूध है, तो उसका इम्यून सिस्टम ख़राब हो ये नहीं मैं मानती। मैं वही सोच रही थी जब जिमिंग देख रही थी कि इन्होंने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। जो आजकल के लोग हैं उनके अंदर जान नहीं है, लेकिन जिन्होंने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं वो हम लोगों से ज़्यादा हेल्दी हैं। उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। उनकी मेमोरी, वो पिछले कुछ व्लॉग्स पहले जब पिछली बार इनके आए थे तो आयशा बता रही थी कि इतना पुराना कोई शू मेकर है, जूते कोबलर है, जूते बनाने वाला, उसके पास उनको पता था एड्रेस, और वही इतने साल पुरानी, 50 साल पुरानी दुकान वहीं थी, वहीं अब गए, उनको सारी बातें याद थी। उनकी मेमोरी हमसे ज़्यादा शार्प है, तो उनको सारी चीज़ों का पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस वजह से सितारा वहाँ से शिफ्ट हुई है कराची। जब इतनी सारी बातें पता है तो फिर इस्लामाबाद में ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत है। आपने ये नहीं बताया कि किस वजह से सितारा का सिर दर्द हो गया। वो सिर दर्द तब होता है जब वो अपसेट होती है, जब वो व्लॉग नहीं बनाना चाहती, फिर वो यही बहाना लगाती हैं कि मैं जी बीमार हूँ, मेरा सर दर्द है, जबकि जीना आप ही नहीं देना चाहते। तो मैं सितारा को मैसेज देती हूँ, खुलेआम हो जाओ, शरेआम हो जाओ, लोगों को बता दो कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। जब आप एक बार खुल के सारी बात कर दोगे ना, इनकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें दोबारा सर दर्द करवाने की। तुम्हारा एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। ये तुम्हारा ऑफिस ही है। अगर तुम अपने ऑफिस में रेगुलर काम नहीं कर पाओगी तो तुम किस तरीके से राइज़ करोगी। तो ये अनपेशेंट देख के ऐसे लगता है कि ये इंसान बैलेंस नहीं है। इन्फ्लुएंसर को बैलेंस, एक्टिव सब कुछ होना चाहिए। वो क्वालिटी मुझे पता है तुम में है। ये लोग तुम्हें इस तरीके से जाल में ट्रैप कर लेते हैं कि तुम फिर फड़फड़ाती हो, निकल नहीं पाती हो, पिंजरे में कैद हो जाती हो। तो सबसे पहले अपने रिलेटिव्स को नो बोलो। अगर आपके चाचू को ज़्यादा लगे तो अपनी मम्मी को भी वहाँ पे शिफ्ट कर दो उनके पास, क्योंकि अभी वो शादी में जाएं और जाके वहाँ की तैयारियाँ देखें। जिस तरीके से कह रहे हैं, अब आपकी जो भाभी किस मोटिव से, किस पर्पज़ से आने वाली हैं वहाँ पे, तो वो मुझे पता है, मुझे पता लग चुका है। तो बी केयरफुल। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस बात को मैं रिवील करूं, लेकिन जो असर आप पे वो करना चाहती हैं वो फिर दोबारा उसी डोज को देने के लिए आपको वहाँ प्रकट होना चाहती हैं, क्योंकि ये काम तो फारूक नहीं कर सकते ना।
वो काम तो उन्हीं को करने हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। ये जो आपने अपने पास एनर्जी वेम्पायर्स इकट्ठे कर रखे हैं ना, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती ना, तो फिर आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों का अब आपको खुद फैसला करना है। आपने बाहर आना है। आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए था कि यस, मुझे इनके साथ किस तरीके से निपटना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, जब तक तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगी, इनको नो नहीं बोलोगी, इंक्लूडिंग योर मदर। आप अपनी मदर को भी नो बोलना। सबसे पहले आप उनसे नो बोलो। जब आप उनसे नो बोल दोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी विल पावर है। फिर उसके बाद तो फिर आपके लिए बाकी रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जिनको आपको नो बोलना डिफ़िकल्ट। एक बार आपको बताना होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग दिखोगी तो आपके बच्चे भी आपको देख के और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इतने सारे लोग सब्सक्राइबर जो आपको प्यार करते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आपको सबसे ज़्यादा नजमा से खतरा है इस टाइम पे, तो आपको उनसे बच के रहना है। और साथ में फोर सिस्टर ब्लॉग से, फोर सिस्टर ब्लॉग्स के तो कुछ और है उनका तो माइंड, लेकिन इनका जो माइंड है वो दूसरा है। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। मुझे लगता है कि आपको उनको अपने घर में वेलकम नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल भी अपने घर में इतने सारे काम उनके घर में हों, सारी चीज़ें हों, और वो मुँह उठा के इस्लामाबाद, वो किस लिए आ रही है मुझे पता है। वो आपसे पैसे भी मांगेंगी आके, आपसे सब कुछ करेंगी, कहेंगी कि हमें बहुत ज़रूरत है इन कामों के लिए, इतना पैसा चाहिए, इतना कम पड़ रहा है। वो सारी लिस्ट लेके आएंगी बाकायदा आपके पास, और आपने सिर्फ एक बात बोलनी है, नो। क्योंकि जितना ये डिज़र्व करते हैं आपने उतना उनको दे दिया है। 7 बेटियां बता रही थी अपनी, और एक बेटा, 8 बच्चे हैं। आप किस किस की ज़िम्मेदारी लोगे। फिर उसके बाद जो 4 सिस्टर का व्लॉग आया, उन्होंने भी ये बात बोली कि क्या हो गया, वो सपोर्ट कर रही थी क्योंकि आपस में मिले हुए हैं ना। फिर उनको पता है कि अगर आज फ़ातिमा के लिए हो रहा है, कल उनकी बच्चों के लिए भी ऐसे ही होगा, तो वो सुनाएंगे कि तुमने अपने तो भाई की बेटी के लिए किया, तो साजिद भाई क्यों ना करें, ठीक है ना, उनके भाई की बेटी क्या। तो वो ये इन लोगों का एजेंडा है। तो अगर आप आज ही परे हट जाएंगी तो आप बच जाएंगी, नहीं तो आप पूरे ख़ानदान की बेटियों की शादियां करते रह जाएंगी, और अपनी बेटियों तक आते आते, क्योंकि देखिए सेहत है ना, कब तक अलाउ करती है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और दुनिया आपको वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती, जेलस है। तो जितना आप सेव कर सकें टाइम पे सेव कर लें, ताकि अगर बाद में ना भी कुछ हो तो आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से वेल सेटल कर लें। तो ये मेरे आपके लिए मतलब यही मेरी फ़िक्र थी। और जो एक बात आपने मुझे बोल दी थी जिसके लिए मैं ज़्यादा वरीड थी, वो मुस्तफ़ा के लिए, तो आपने ये भी बोल दिया कि अभी उसकी शादी में 10-15 साल है, तो मैं उसमें भी टेंशन फ्री होगी। और दूसरी बात ये कि आपको अपनी फैमिली में अपने बच्चों की शादियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज एंड बी केयरफुल, ठीक है। आपको सहारे लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटेंट चाहिए। आप साजिद भाई उस्ताद हैं दिलबर के भी, उन्होंने गाड़ी चलानी सिखाई। आप उनसे गाड़ी, आपकी छोटी है, कोई ख़तरा नहीं है। अगर मरियम चला सकती है, आप भी चला सकती हैं, बी कॉन्फिडेंट। एक तो आप गाड़ी चलाना सीखें, फिर थोड़ी आप छुट्टी संडे वगैरह हो तो पहाड़ों तक आप सैर करवा लें, बच्चों को वहाँ घुमाएं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा कंटेंट बन जाएगा। फिर अपने घर की देख रेख करें, कुछ बर्तन जो बाय करने वाले जिनका इतना हंगामा, कुछ वो बाय कर लें, कुछ अपने लिए ड्रेसेस लें। अगर अपनी शादी पे जाना है, कुछ अपनी तैयारी दिखाएं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अगर कोई रिहर्सल्स कर रही हैं, कोई डांस की कर रही हैं, कुछ भी अपना जो अपना कर रही हैं वो कंटेंट आप ज़रूर दिखाएं, और लोगों को क्यूरियोसिटी बनाएं। इन्होंने तो झूठे थंबनेल, झूठी बातें बता के क्यूरियोसिटी बना देनी है। सितारा सरप्राइज़ देगी, सितारा पाकिस्तान से चली, व्हाट डज़ इट मीन। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, अपने तो चुप रहे ना। तो इसी ओपिनियन के साथ आज के लिए इतना ही। जो मैं मैसेज देना चाहती थी वो सितारा को ये था। जिनको लग रहा है कि मैं सही गाइड कर रही हूँ, वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि सितारा देखे तो उनको समझ आए कि बहुत सारे लोग मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।